जब आपको रोकने के सारे तरीके फेल हो जाए तो लोग आपको पागल कहने लगते हैं। क्या आपको पता है कि असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का ये मोटिवेशनल स्पीच आपके अंदर पागलपन का आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं आपसे वह काम करवाऊंगा जिस काम को करने से आपके रूह कांप जाते हैं। आज मैं आपको वो सोचने को मजबूर करने वाला हूँ जिसे सोच कर आप अपना कितना समय बर्बाद कर देते हैं। इतना जिद्दी बनाऊंगा कि तुम्हें कोई झुका ना सके, लेकिन यार तुम्हें पागल बनना पड़ेगा। वह पागल नहीं जिसे आप मरीज के तौर पर देखते हैं। मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जन्म दूंगा जो तुम्हें दुनिया के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद की चिंता होगी, ना सुख का लोभ होता है, ना माया भटकती है और ना ही किसी का साया भी तुम्हारा साथ देता है। एक सिरफिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या आपने कभी किसी पागल इंसान को सड़क पर या अस्पताल में चलते हुए देखा है? जब तुम उस पागल इंसान को देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या सोचता है? बेशक आप उसे देख उससे दूर हो जाते होगे। उसे छेड़ने की हिम्मत तो कोई नहीं करता होगा क्योंकि लोग जानते हैं कि वह पागल है। अब चाहो उसे पागल बोलो, गधा बोलो, निकम्मा बोलो, बेवकूफ बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में ऐसा पागलपन भर लेते हो, तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगती है। तुम्हें दुनिया के बातों से, गालियों से, तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। अब तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, तुम्हारी मंजिल साफ दिखाई देता है। जिस तरह एक पागल इंसान के पास अपने दर्द को महसूस करने की क्षमता ना के बराबर होती है, ठीक उसी तरीके का पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है तो तुम किसी भी चीज से नहीं डरते। जो देखिए मंजिल से पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज है? क्या ये पागलपन सिर्फ नाजायज हरकतों को दिखाने के लिए ही जायज है? क्या ये पागलपन सिर्फ अपनों से लड़ना और नाजायज जिदों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिसके कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो पागल लोग ही हैं जो इस कहानियों के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं फेल सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर में वो पागलपन ही था जिसने उन्हें अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया। ऐसे ही कलाम साहब में वो पागलपन ही था जिसने उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया, जिससे वे आज बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं। वैसे इन पागलपन के किस्सों में से एक किस्सा आपके आंखें खोल देगा। किस्सा तो सुनना बनता है। एक ऐसा लड़का था जिसे फुटबॉल का बहुत शौक था, उसे बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वह दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी की वजह से परेशान था। और ऐसा कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था। और वैसे ही इसे भी डॉक्टर ने कह दिया कि यह लड़का कभी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा, और यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वह मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उसने अपने दिल का इलाज करवाया और उतरा मैदान पर। फिर उसने फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया और आज वह लड़का इस दुनिया का हाईएस्ट पेड एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के दीवाने लियोनेल मेसी की। इसकी दीवानगी इस कदर है कि फुटबॉल के फैंस इन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन, वो जिद नहीं होती और इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता, तो आज शायद ये लाखों करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है? बस एक चोट की जरूरत होती है। उंगली पर लगा तो सिग्नेचर बदल जाती है, दिल पर लगी तो नेचर बदल जाती है। मैं ऐसे संटो मिलता हूँ किसी और वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।